हेलो स्टूडेंट्स, जो लास्ट क्लास थी हमने सॉलिड स्टेट के कुछ पॉइंट्स, यूजफुल पॉइंट्स हमने वहाँ पे देखे थे बच्चों। तो देखो आज की क्लास में जो है हम सॉलिड स्टेट को आगे कंटिन्यू करेंगे। बच्चों वीडियोस जो भी आप देख रहे हैं, जो बच्चे नए चैनल से जुड़े हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियोस को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो देखो बच्चों, चलो हम स्टार्ट करते हैं। क्या सॉलिड स्टेट? सॉलिड स्टेट जो सॉलिड है इट्स द पार्ट ऑफ मैटर। मैटर की थ्री टाइप्स आप जनरली पढ़ते हैं। स्टेट ऑफ मैटर जो होती है, स्टेट ऑफ मैटर थ्री पार्ट्स। वन इज सॉलिड, सेकंड वन इज लिक्विड एंड थर्ड वन इज गैसियस। ये थ्री स्टेट्स जो है हम मैटर की स्टडी करते हैं जनरली। तो देखिए हमें जो है सॉलिड स्टेट को हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो व्हाट इज सॉलिड? जनरली अगर हम जो है जूनियर क्लासेस की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बात करें तो इट हैव डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम called solid state। अगर हम इसको कैरेक्टराइज करें बच्चों तो देखिए इसके जो कैरेक्टरिस्टिक होंगे क्या होंगे? इनकम्प्रेसिबल और रिजिडिटी शो करता है। इनकम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर भी शो करता है, रिजिडिटी भी शो करता है। एटम्स tightly held together। इसके जो एटम्स होते हैं एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं, इसी वजह से ये जो सॉलिड्स में कन्वर्ट होते हैं। इट हैज स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। between ions atoms, you can say anything। तो देखिए बच्चों, जो सॉलिड होगा उसकी जो शेप होगी वो क्या रहेगी? डेफिनेट रहेगी। उसका वॉल्यूम भी क्या रहेगा? डेफिनेट रहेगा। और उसकी जो हम कैरेक्टरिस्टिक्स जो देखते हैं वो ये इनकम्प्रेसिबल फैक्टर भी शो करता है। इसके एटम्स जो होते हैं टाइटली एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग में होते हैं। रिजिडिटी प्रॉपर्टी शो करता है और इनके बीच में क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। तो अब जो है हम यहाँ पे इसको टू टाइप से क्लासीफाई करेंगे। फर्स्ट वन विल बी डिपेंड ऑन नेचर ऑफ बॉन्डिंग। नेचर ऑफ बॉन्डिंग के बिहाफ पे हम इसको जो है क्लासीफाई करेंगे, नेचर ऑफ बॉन्डिंग। एंड सेकेंड वन इज arrangement of atoms and ions etc। अरेंजमेंट ऑफ आयंस लिख लीजिए या एटम लिख लीजिए। अरेंजमेंट ऑफ आयंस या फिर क्या हो जाएगा बच्चों? एटम। क्लियर? क्या हम जो सॉलिड स्टेट होगी उसको हम यहाँ पे टू वे में क्लासीफाई करने वाले हैं। फर्स्ट वन इज नेचर ऑफ बॉन्डिंग एंड सेकेंड वन इज अरेंजमेंट ऑफ आयंस एंड एटम्स। तो देखो हम स्टार्टिंग करेंगे नेचर ऑफ बॉन्डिंग से। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट अरेंजमेंट ऑफ आयंस। इसको नोट कीजिए, आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो बच्चों, ऑन द बिहाफ ऑफ नेचर ऑफ बॉन्डिंग के जो बिहाफ पे होगा सॉलिड स्टेट जो क्लासीफाई किया हमने, देयर इज द फोर टाइप्स। फर्स्ट वन इज आयनिक सॉलिड, सेकेंड वन इज कोवेलेंट solid and third one is molecular solid and fourth one is metallic solid। यहाँ पे हमारा जो नेचर ऑफ बॉन्डिंग होगा उसके बिहाफ पे हमने इनको क्लासीफाई किया है। देयर इज द फोर कैटेगरी ऑन द बिहाफ ऑफ नेचर ऑफ बॉन्डिंग। फर्स्ट वन इज आयनिक सॉलिड, सेकेंड वन इज कोवेलेंट solid, third one is molecular and fourth one is metallic solid। Now we will discuss one by one all categories। So first one there is ionic solid। We are starting here this point, ionic solid। What is ion? First question there is what is ion? फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से बनता है क्योंकि आयनिक सॉलिड यानी कि आयन वर्ड से आयनिक हमारा वर्ड बना है। तो आयंस क्या होते हैं? एनी सब्सटेंस विच कैरी
any substance which carry charge like positive or negative. Positively charged particles we can say cation. Positively charged particle called cation, and negatively charged particle called anion. ओके बच्चों, आयन को कैसे डिफाइन करेंगे? द एनी सब्सटेंस विच कैरी चार्ज लाइक पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल केटाइन एंड नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल कॉल्ड एनायन. अब देखिए आयनिक सॉलिड है, इसमें आयंस प्रेजेंट होंगे, तो आयंस जो होंगे कौन सा बॉन्ड हमें देते हैं? आयनिक बॉन्ड ही देते हैं. नाउ वी विल डिफाइन आयनिक बॉन्ड. व्हाट इज आयनिक बॉन्ड? सो देखिए व्हाट इज आयनिक बॉन्ड. तो देखो बच्चों, व्हाट इज आयनिक बॉन्ड? आफ्टर आयंस व्हाट इज आयनिक बॉन्ड? तो देखो बच्चों, अगर हम आयनिक सॉलिड पढ़ रहे हैं तो हमें सबसे पहले आयन की कंप्लीटली नॉलेज होनी चाहिए. उसके बाद हम जो है अपने आयनिक बॉन्ड पे जाएंगे, आयनिक सॉलिड पे जाएंगे. ठीक है, तो देखो आयनिक बॉन्ड क्या होता है? कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन. कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन. कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉल्ड आयनिक बॉन्ड. कॉल्ड आयनिक बॉन्ड. तो यहाँ से ये अंडरस्टूड होगा बच्चों कि अगर कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है तो कौन करता है कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन? जनरली मेटल्स जो होते हैं वो ये कैरेक्टर्स हमें जो है देखने को मिलता है. व्हाट इज द मेटल? इफ यू वांट टू एक्सप्लेन, इफ यू वांट टू डिफाइन मेटल, व्हाट इज मेटल? द डेफिनेशन ऑफ मेटल विल बी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. क्लियर? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्या होती है हमारी, जो इजीली अपने इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकते हैं, दैट इज मेटल. तो यहाँ पे इट मीन्स ये तो अंडरस्टूड है कि अगर आयनिक बॉन्ड है तो मेटल्स होंगी. क्लियर है? तो देखिए जनरली जो मेटल्स होती है बच्चों, क्या जनरली ऑल मेटल्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगी. क्लियर है? तो देखिए यहाँ पे अगर हम आयरन मेटल की बात करें तो ये भी हमारा जो है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन शो करेगी, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगी. अगर जिंक की बात करें बच्चों तो ये भी जो है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन शो करती है. ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स ये शो करती है, ये आपकी 2 और 3 दोनों ही लॉस कर सकती है. तो अगर हम इनकी बजाय, ये हुए आपके 3D एलिमेंट्स ग्रुप, यानी कि जो D है ना आपके D ब्लॉक के जो एलिमेंट्स है वो आपकी मेटल्स होती है, उसमें मोस्टली वो क्या करेंगे? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे. या फिर हम किसकी बात कर सकते हैं बच्चों? फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स. क्लियर? फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स लाइक लिथियम, सोडियम, पोटेशियम. ओके, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सभी आपके फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स रहेंगे. हम सेकंड ग्रुप एलिमेंट्स की भी बात कर सकते हैं. यहाँ पे सेकंड ग्रुप एलिमेंट्स भी क्या करेंगे बच्चों? इलेक्ट्रॉन का लॉस करेंगे. अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस करेंगे तो यानी कि वो भी आयनिक बॉन्ड शो करेंगे. क्लियर है? तो देखो अगर हम आयनिक बॉन्ड के ही बारे में बात कर रहे हैं बच्चों, तो आयनिक बॉन्ड क्या कहा हमने अभी? कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा. कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा बच्चों. तो देखो जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम है, वो क्या कर रही है? Na पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन जो है ये अपना कंप्लीट इलेक्ट्रॉन निकाल देती है, तो इसको कोई लेने वाला भी होगा. क्लियर है? फॉर एग्जांपल क्लोरीन क्या करता है? इस 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और किस में कन्वर्ट हो जाता है? Cl नेगेटिव में. क्लियर हुआ बच्चों? अब देखिए यू हैव पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल एंड यू हैव नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल. बोथ पार्टिकल विल बी अट्रैक्ट ईच अदर. ओके, मैंने अभी बोला था जब हम सॉलिड की कुछ एक प्रॉपर्टीज वहां पे देख रहे थे, उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स देख रहे थे, वहां पे मैंने अभी बोला था एटम्स हेल्ड टुगेदर बाय वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस. क्लियर? तो देख सकते हैं आप यहाँ पे एक पर कैसा इन्वायरमेंट है, एक पर आपका पॉजिटिव इन्वायरमेंट है, एक पर कैसा नेगेटिव इन्वायरमेंट है.
दोनों के बीच में पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। अट्रैक्ट करेंगे तो एक दूसरे काफी क्लोज आएंगे, बॉन्ड कैसा बनेगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। क्लियर हो रहा है बच्चों? तो देखो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनने की वजह से हम इसको जो है इजिली ब्रेक डाउन नहीं कर पाते। इसके अगर कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करें तो अभी आगे देख लेंगे हम। पहले आप ये समझ लीजिए आयनिक सॉलिड की पहचान कैसे करेंगे जनरली कि आयनिक सॉलिड होते क्या है। तो बच्चों सबसे पहले जो है आपको माइंड में ये रखना है कि आयनिक बॉन्ड क्या होता है। ठीक है, तो आयनिक बॉन्ड क्या होगा, जो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा। और कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बेसिकली करती कौन है, मेटल्स ही करती हैं। तो एक पॉइंट तो हमारे पास ये अंडरस्टूड हुआ कि जो मेटल्स होंगी वो इस जो सॉलिड होगा इसके अंदर आपको मिलेंगी। जैसे मैंने अभी NaCl, अगर हम और एग्जाम्पल बात करें बच्चों तो ZnS में भी क्या करता है, जिंक अपने 2 इलेक्ट्रॉन देता है सल्फर को। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं हमारे पास, आगे देखते हैं, कंटिन्यू रहिए। तो इसको नोट कर लीजिए, आगे इसी को मैं आगे कंटिन्यू करती हूँ। तो देखो बच्चों आयनिक जो सॉलिड होंगे, हमने अभी बात की आयनिक सॉलिड में बॉन्ड कौन सा रहेगा बच्चों, आयनिक बॉन्ड रहेगा। और आयनिक बॉन्ड कौन शो करता है बच्चों, जनरली मेटल्स शो करती हैं। ठीक है, और किसके साथ बॉन्डिंग करेंगे, मेटल्स का क्या जो है अपनी प्रॉपर्टी होती है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। नॉन मेटल्स की उसके अपोजिट हो जाती है फिर क्या, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि मेटल और नॉन मेटल आपस में बॉन्डिंग करेंगे और सॉलिड फॉर्मेशन में वो आएंगे। ठीक है, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस की वजह से। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस कौन से होंगे बच्चों, यहाँ पे जो आपका एक कैटायन है और एक एनायन, इसकी वजह से यहाँ पे आपका जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। अगर हम सॉलिड स्टेट की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करें बच्चों तो फर्स्ट क्या होगा, इसका जो हीट ऑफ वेपराइजेशन होगा, हीट ऑफ वेपराइजेशन जो होगा वो हाई होगा। वेपराइजेशन, हीट ऑफ वेपराइजेशन जो होगा वो क्या होगा बच्चों, हाई होगा। क्यों होगा हाई, सॉलिड स्टेट को आप वेपर्स में क्या जल्दी कन्वर्ट कर पाते हैं, नहीं कर पाते ना। लिक्विड से जो है सॉलिड में जाना, लिक्विड से सॉरी गैसेस में जाना थोड़ा इजीली है, बट यहाँ पे कुछ एक्सेप्शनल होते हैं जो सॉलिड आपका सब्लिमेशन प्रोसेस करके डायरेक्ट वेपर्स में चले जाते हैं। तो एक्सेप्शनल हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं, हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट रहेंगे वो जनरल कैरेक्टरिस्टिक रहेंगे। ठीक है, इसका जो फिर वेपर प्रेशर होगा वो क्या रहेगा बच्चों, लो रहेगा। वेपर प्रेशर भी क्या रहेगा बच्चों, वेपर प्रेशर जो होगा वो लो होगा। थर्ड वन इज हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट रहेगा, हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। क्यों बच्चों, क्यों रहेगा हाई मेल्टिंग एंड पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आयंस। क्लियर, जो यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में बॉन्डिंग है वो काफी स्ट्रॉन्ग है, इस वजह से उनको ब्रेक डाउन करना थोड़ा मुश्किल होगा, थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा। तो इसलिए आपको जो टेम्परेचर, उनका जो मेल्टिंग का प्रोसेस है या बॉइलिंग का जो प्रोसेस है वो बहुत ही हाई टेम्परेचर पे होगा। आप आयरन ही ले लीजिए, आयरन का जो होता है जनरली मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो 1535 डिग्री सेल्सियस के नियर अबाउट होता है। ठीक है, तो यहाँ से जो है ये मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करते हैं आयनिक सॉलिड्स की तो वो काफ़ी हाई टेम्परेचर पे होता है बच्चों। ठीक है, अगर हम फोर्थ वन बात करें तो ये जो होते हैं इंसुलेटर होते हैं, इंसुलेटर होते हैं, यानी कि जो ये इलेक्ट्रिसिटी है उसके गुड कंडक्टर नहीं होते। और हम इसके फॉर्म में लिख सकते हैं, आप इसको लिख दीजिए बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हम ये भी बोल सकते हैं ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों होते हैं, बिकॉज देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन, बिकॉज देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन। जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या हुआ है बच्चों, आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन की गई है, वहाँ पे कोई फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं है आयनिक सॉलिड्स में। तो आपका जो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन है वो होगा कैसे, इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से तो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन हो पाता है। तो आप क्या कीजिए, अगर इसको आपको इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करना है तो आप इसमें इम्प्योरिटीज ऐड कर दीजिए। इम्प्योरिटीज लाइक आप जो आयनिक सॉलिड्स होंगे उनको वाटर में डिजोल्व कर दीजिए, जो आयनिक सॉलिड्स होंगे उनको वाटर में डिजोल्व कीजिए। तो जब ये वाटर में डिजोल्व होंगे बच्चों तो क्या होगा, आयंस में डिसोशिएट होंगे, आयंस में डिसोशिएट होंगे, आयन डिसोशिएशन होगा। आयन डिसोसिएशन होने से इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका कंडक्शन हो जाता है। चलो जनरली एग्जांपल ले लेते हैं, आप वाटर, प्योर वाटर ले लीजिए, उसमें जो है करंट जो है फ्लो नहीं कर पाता, बट जैसे ही आप उसमें सॉल्ट को ऐड कर देते हैं, इम्प्योरिटीज आपने प्योर वाटर के अंदर जो ऐड की तो क्या हुआ, उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन हो गया। ऐसा क्यों हुआ बच्चों, क्योंकि उसमें जो आयंस का डिसोसिएशन है, जो आपका वो सॉलिड था वो आयंस में ब्रेक डाउन हो गया उस टाइम पे, तो आयन के फ्लो की वजह से अब उसमें क्या हो गया, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन हो गया। क्लियर है बच्चों। अब देखो
ये जो होते हैं सोल्यूबल इन पोलर सोलवेंट, सोल्यूबल इन पोलर सोलवेंट, ये जो सोल्यूबल होंगे ये पोलर सोलवेंट में होंगे बच्चों। ये पॉइंट आप याद रखना हमेशा, ही केमिस्ट्री में, कंप्लीट केमिस्ट्री में जो आपका ये पॉइंट काम आएगा। लाइक डिसॉल्व इन लाइक, क्या बोलते हैं हम, लाइक डिसॉल्व इन लाइक, ये होता है। ठीक है, अब जैसे देखो मैंने NaCl की ही बात की, Na पे क्या पॉजिटिव, Cl पे क्या है नेगेटिव, पोलर है ना, पोलर क्या होता है, जो डायपोल जनरेट करे, डायपोल यानी कि दो पोल, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, क्लियर है। तो अब देखो अगर इसको आप वाटर में डालते हैं तो वाटर में भी तो ऐसा ही होगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव, यहाँ पे भी क्या होते हैं पोलर, डाइपोलर होते हैं ना, देखिए उधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, तो ये दोनों आपस में इजिली क्या हो जाते हैं, डिजोल्व हो जाते हैं। क्लियर है बच्चों। तो ये जो कुछ एक आयनिक सॉलिड्स जो थे उनके कैरेक्टरिस्टिक थे, इनके एग्जांपल मैं आपको पहले बता चुकी, NaCl ले सकते हैं आप, ZnS ले सकते हैं, ठीक है, कुछ एक आयरन के सॉलिड भी होते हैं, तो वो हम जो है यहाँ पे देख लेते हैं। आपको पहचानना कैसे है, ओनली ये देख लेना कि आयनिक बॉन्ड जो है उसमें फॉर्मेशन हो रही है या नहीं हो रही है। अगर उस सॉलिड में आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है इट मीन्स आपके वो क्या रहेंगे, आयनिक सॉलिड रहेंगे। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं कोवेलेंट सॉलिड। नेक्स्ट वन इज कोवेलेंट सॉलिड। तो देखिए बच्चों, कोवेलेंट सॉलिड जैसे हमने आयनिक से निकाला था कि उसमें क्या कौन सा बॉन्ड था आपका, आयनिक बॉन्ड था, यहाँ पे अब बॉन्ड कौन सा रहेगा बच्चों, कोवेलेंट बॉन्ड रहेगा। क्लियर है। अब देखो बच्चों, कोवेलेंट बॉन्ड कहाँ पे मिलेगा आपको जनरली, कोवेलेंट बॉन्ड आपको कहाँ पे मिलेगा अगर हम जनरली बात करें तो जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नियरली इक्वल होती है। ठीक है, जिन एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नियरली इक्वल रहेगी, यानी कि एक जो है कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं कर सकता, दूसरा कंप्लीट जो उसका गेन नहीं कर सकता, यानी कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जहाँ पे होगी। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कब होती है, जब सामने वाला ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ना हो, यानी कि दोनों में से कोई एक भी जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ना हो, यानी कि उसके पास जो है सामने वाले से इलेक्ट्रॉन छीनने की कैपेसिटी हायर नहीं है। जब दोनों की इक्वल से होते हैं तो क्या कर देते हैं, संधि कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है क्या होगा बच्चों, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी। कोवेलेंट बॉन्ड की क्या डेफिनेशन होती है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारा क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है। अगर हम एग्जांपल देखें बच्चों, डायमंड का आप एग्जांपल देख सकते हैं। डायमंड आपका जो है क्या होता है, कोवेलेंट सॉलिड होता है। ठीक है, डायमंड जो होता है कोवेलेंट सॉलिड होता है बच्चों। कोवेलेंट सॉलिड होता है, कैसे होता है, क्योंकि इसमें जो है कार्बन जो होता है वो अदर कार्बन के साथ जो है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है। ऐसे 3D नेटवर्क में टेट्राहेड्रल जो है इसकी शेप होती है जनरली अगर हम बात करें तो। ठीक है, ऐसे, ये ऐसे, यूं कॉन्टिन्यूसली जो है ये आपका जो है 3D नेटवर्क में जनरेट हो जाता है n नंबर्स तक। ठीक है, हम इसको क्या बोलते हैं, 3D रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, 3D रिप्रेजेंटेशन होती है, 3D नेटवर्क हम इसको बोल सकते हैं। कोवेलेंट सॉलिड का एग्जांपल है एक ये। ठीक है, 3D रिप्रेजेंटेशन बोल सकते हैं आप, 3D नेटवर्क भी बोल सकते हैं इसको। ओके बच्चों, इसकी जो शेप होती है वो कैसी होती है, टेट्राहेड्रल शेप होती है। ठीक है, टेट्राहेड्रल। तो इसमें क्या होता है बच्चों, हर एक कार्बन का जो है नेचर तो सेम रहेगा ना, ऐसा हम बोल नहीं सकते कि इस कार्बन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो ज़्यादा है और हमारे पास इस कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ऐसा हम कुछ नहीं बोल सकते। तो उस केस में जो है आपका क्या होता है, यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। क्लियर है बच्चों। और कोवेलेंट बॉन्डिंग की वजह से ये कौन से सॉलिड कहलाते हैं, कोवेलेंट सॉलिड कहते हैं हम इनको। ठीक है, अब देखिए बच्चों, इसकी जो स्ट्रक्चर है वो भी आप बता सकते हैं, टेट्राहेड्रल शेप है। अब मुझे ये बताइए कि जो कोवेलेंट सॉलिड होंगे क्या वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होंगे, नहीं होंगे। डायमंड का तो आप अभी तक एग्जांपल पढ़ते आ रहे हैं अपने जूनियर क्लासेस में भी कि जो डायमंड होता है दैट इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे भी जो है ये क्या होते हैं, जो कोवेलेंट सॉलिड्स होते हैं दीज आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर बच्चों, क्यों होता है बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि यहाँ पे जो है कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब अगर हम बात करें ये सोल्यूबल किसके अंदर होंगे, ये किसी के अंदर सोल्यूबल होंगे बच्चों। ये पोलर जो सॉल्वेंट होंगे उनके अंदर क्या रहेंगे, इनसोल्यूबल। क्यों, क्योंकि ये पोलरिटी जनरेट ही नहीं कर रहे, तो ये क्या रहेगा बच्चों, इनसोल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट। ठीक है, पोलर सॉल्वेंट के अंदर जो है ये इनसोल्यूबल रहेंगे। अगर हम इनकी बात करते बच्चों मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की, तो क्या रहेगा, हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट रहेगा, हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। अंडरस्टैंड, क्यों रहेगा, बिकॉज दीज आर हार्ड। क्या होते हैं, हार्ड होते हैं काफी, है ना।
होते हैं ना हार्ड, डायमंड जो होता है वो हार्डेस्ट जो है हमारे पास एक सब्सटेंस होता है, या फिर आपका जो है एक मेटल होता है हार्डेस्ट। तो देखो बच्चों, आई रिपीट अगेन, व्हाट इज कोवेलेंट सॉलिड? इट हैव कोवेलेंट बॉन्ड। नाउ व्हाट इज कोवेलेंट बॉन्ड? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जनरली मैंने एग्जांपल लिया, इजी से एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया है डायमंड का। डायमंड में अगर कार्बन की हम बात करें तो टेट्राहेड्रल रिप्रेजेंटेशन वो शो करता है, 3D नेटवर्क में जाता है। 3D यानी कि तीनों डायरेक्शन में, एक्स वाई एंड जेड तीनों डायरेक्शन में जो है वो 3D नेटवर्क की फॉर्मेशन करता है। और ये जो है आपके बैंड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं कोवेलेंट सॉलिड। और क्या होते हैं? इनसॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट होते हैं, हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है और हार्ड भी होते हैं। ठीक है बच्चों, इसको नोट कीजिए, आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो बच्चों, एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम सिलिका का। SiO2 काफी जो है अच्छा एग्जांपल है ये। जो ग्लास होते हैं, विंडो के अंदर जो ग्लास लगे होते हैं, जो ग्लास की फॉर्मेशन होती है मोस्टली जो सिलिका का यूज करके बने, इसको क्वार्ट्ज भी बोलते हैं बच्चों, क्वार्ट्ज। ठीक है, ये भी बोलते हैं हम इसको। तो देखो इसकी जो फॉर्मेशन होती है वो भी एक कोवेलेंट बॉन्ड शो करता है। कैसे करता है? एक सिलिकॉन जो है उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। ये देखिए, मैं अगर इसको 4 इलेक्ट्रॉन कैसे दिखाती हूँ, एक ऑक्सीजन यहाँ पे आई, ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके साथ क्या ऑक्सीजन को 2 की जरूरत है, एक सिलिकॉन के इधर के साथ जो ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा। अब इधर जो ये इलेक्ट्रॉन है सिलिकॉन का, ये इधर एक ऑक्सीजन और आएगी बच्चों, उसके इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करेगा। इधर जो ये इलेक्ट्रॉन है, इधर से एक और ऑक्सीजन आएगी, उसके इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा। ये ऑक्सीजन इस सिलिका का रहेगा, इस सिलिकॉन का रहेगा। ठीक है, ऊपर से एक और ऑक्सीजन आएगी, यानी कि ये जो क्या होता है 3D नेटवर्क जनरेट करता है। कौन सा करता है? 3D नेटवर्क ये यहाँ पे जनरेट करता है। तो बच्चों आप कैसे पता लगाएंगे कि ये जो है आपका कोवेलेंट सॉलिड है या आयनिक सॉलिड? आप बॉन्ड की फॉर्मेशन देखेंगे, जहाँ पे आपको लग रहा है कि कोवेलेंट बॉन्ड है तो आपके कौन सा सॉलिड रहेंगे? कोवेलेंट सॉलिड रहेंगे। जहाँ पे आपको लग रहा है कि आयनिक बॉन्ड है तो आपका कौन सा रहेगा? आयनिक सॉलिड रहेंगे। क्लियर है बच्चों? फोर्सेज जो होते हैं वो काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसीलिए इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो क्या होते हैं? हाई होते हैं। अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? तो देखो, अगर आपको जो है, अब कई बार क्या होता है, मैंने ये भी बताया आपको, कंफ्यूजन होता है कि ये कोवेलेंट बॉन्ड शो करेगा या नहीं करेगा। तो आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो एक सीक्वेंस है वो ध्यान में रख लेना, उससे आपको पता लग जाएगा कि कौन सा ज्यादा है। अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आ रहा है तो वो आयनिक बॉन्ड ही बनाएगा, अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा है तो वो आप कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। यानी कि उस केस में छीनने वाला इलेक्ट्रॉन कोई नहीं होगा, पावर किसी की ज्यादा नहीं होगी, दोनों की इक्वल है, तो वो क्या करेंगे? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे, ना कि कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके बच्चों, तो इसको नोट कर लीजिए। आगे हम जो अभी थर्ड स्टार्ट करते हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड। देखो बच्चों, जो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होंगे, कौन से मॉलिक्यूलर जो सॉलिड होंगे उनको हम यहाँ पे जो मॉलिक्यूलर फोर्सेज होते हैं, यानी कि जो वंडरवॉल फोर्सेज होते हैं, डाइपोल डाइपोल जो फोर्सेज होते हैं, उसके भी यहाँ पे स्टडी करेंगे। फर्स्ट वन किसके भी यहाँ पे? वंडरवॉल फोर्सेज। वंडरवॉल फोर्सेज जो होते हैं उसके भी यहाँ पे, और जो है आपका सेकंड वन इज डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन के भी यहाँ पे। या हम इसको जो है, मैं अभी इसको 2 फॉर्म्स में कैटेगराइज करके तब आपको इसको क्लियर करती हूँ। तो देखिए, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन के भी यहाँ पे भी हम इसको स्टडी कर सकते हैं। तो देखिए, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, आप मॉलिक्यूलर जो सॉलिड्स होंगे उनको 2 कैटेगराइज कर लीजिए। फर्स्ट वन इज पोलर मॉलिक्यूल एंड सेकंड वन इज नॉन पोलर। क्लियर? सेकंड वन इज नॉन पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। क्लियर? तो देखिए, पोलर मॉलिक्यूल यानी कि जो पोलैरिटी जनरेट करेंगे, पोलैरिटी जो जनरेट कौन करते हैं बच्चों? जो 2 पोल्स में जो है हमें इजीली पता लग जाए कि इसके अंदर डायपोल है। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं H2O की, आइस फॉर्म में हम इसको ले सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है? ऑक्सीजन पर नेगेटिव, हाइड्रोजन पे क्या होता है बच्चों? पॉजिटिव होता है। डायपोल जनरेट किए, यानी कि क्या है ये? पोलर मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन जो है इससे भी इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, इससे भी इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, ओवरऑल जो डायपोल है वो इस डायरेक्शन में जनरेट होगा, ऊपर की साइड। ठीक है, तो यानी कि आपका कैसा मॉलिक्यूल है? पोलर मॉलिक्यूल है। कौन सा सॉलिड रहेगा? ये मॉलिक्यूलर सॉलिड रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो बच्चों, अब क्वेश्चन ये आना चाहिए कि आयनिक बॉन्ड भी तो हो सकता है ना, बट आयनिक बॉन्ड में और मॉलिक्यूलर सॉलिड में एक डिफरेंस आएगा बच्चों, कि जो आयनिक सॉलिड्स होते हैं ना, उनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, हीट ऑफ वेपराइजेशन होता है, जो वेपर प्रेशर होता है, वो काफ़ी जो है
वेपर प्रेशर लो होता है काफ़ी, बट और जो हीट ऑफ वेपराइजेशन जो आपको देनी पड़ती है वो काफ़ी हाई देनी पड़ती है। उनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी काफ़ी हाई होता है, उनका जो नेचर होता है वो काफ़ी हार्ड होता है, जबकि ये उनके कंपेयर में सॉफ्ट होते हैं। ये डिफरेंस आएगा उनमें और इनमें, ठीक है। अभी आगे नोट करवा दूंगी मैं। तो देखो यहाँ पे जो डायपोल्स यहाँ पे जनरेट हुआ है, तो ये कौन से होंगे आपके पोलर मॉलिक्यूल होंगे। यहाँ पे डायपोल जनरेट क्यों करा बच्चों, वही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का केस है। यहाँ पे भी ऑक्सीजन की ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है हाइड्रोजन की वजह से। अब कुछ बच्चे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अगर नहीं जानते तो देखो बच्चों, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है मैं 11th क्लास में केमिकल बॉन्डिंग में काफ़ी अच्छे से इन डिटेल वहाँ पे मैं पढ़ाऊँगी इस पॉइंट को। यहाँ पे मैं थोड़ा आपको बता भी देती हूँ। जो इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर होती है ना, वही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है बेसिकली, अगर हम सोच कर चले तो, ठीक है। तो यहाँ से जो ऑक्सीजन है उसकी काफ़ी अच्छी खासी इलेक्ट्रॉन को लेने की पावर, किससे, हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन से इजीली इलेक्ट्रॉन को ले सकता है। दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस काफ़ी अच्छा है। तो उस केस में जो यहाँ पे डायपोल जनरेट हो जाता है और ये इलेक्ट्रॉन को ईजिली ले लेते हैं अपने पास, और ये जो है आइस की फॉर्मेशन होती है सॉलिड फॉर्म में, तो उस टाइम पे ये आपका एक मॉलिक्यूलर सॉलिड होता है। तो देखो अगर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स की बात करें बच्चों, तो I2 सॉलिड जो होता है ये आपका नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड है। कैसे, क्योंकि I जो है सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ठीक है। आपस में जो इसका 3D आपस में जो ये बॉन्डिंग करके जो मॉलिक्यूल जनरेट करते हैं सॉलिड फॉर्म में, वो आपके कैसे होते हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड। ये क्या है कि मॉलिक्यूल है। कुछ बच्चों को तो ये भी नहीं पता होगा कि व्हाट इज मॉलिक्यूल। जिन बच्चों को पता है कमेंट सेक्शन में लिख देना, ठीक है। तो देखो I2 जो है वो हमारा क्या रहेगा, एक मॉलिक्यूल है। ये हमारे एक मॉलिक्यूलर सॉलिड का एग्जांपल, ये नॉन पोलर है। नॉन पोलर क्यों है बच्चों, ड्यू टू सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ड्यू टू सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्लियर है। तो देखो हम जो मॉलिक्यूलर सॉलिड रहेंगे उनको 2 कैटेगरीज में है, हम जो उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स में और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में, ठीक है। मेरे हिसाब से तो आप यही अगर पढ़कर चले तो अच्छा रहेगा। तो पोलर मॉलिक्यूल में जैसे मैंने एग्जांपल दिया आइस का, इधर हम एग्जांपल ले सकते हैं I2 सॉलिड का। इसकी कैरेक्टरिस्टिक लिख लेते हैं। तो चलो देखिए कैरेक्टरिस्टिक, फर्स्ट वन इज molecular solids are generally soft। क्लियर बच्चों, ये जो है सॉफ्ट होते हैं। सेकंड पॉइंट इज मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट लो, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो। थर्ड वन इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और हम इसको क्या बोल सकते हैं बच्चों, इंसुलेटर। दीज आर इंसुलेटर, ओके। नेक्स्ट पॉइंट इज, फोर्थ वन इज लो हीट ऑफ वेपराइजेशन, देखो बच्चों जनरली जो वंडरवॉल फोर्सेस होती है वो हर जगह होती हैं, बट कई जगह आपको जो है स्ट्रॉन्ग वंडरवॉल फोर्सेस देखने को मिलते हैं, कई जगह वीक मिलती हैं। तो आयनिक सॉलिड में इसमें यही डिफरेंस है, वो हार्ड होते हैं, ये सॉफ्ट होते हैं। उनका हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है, इनका लो होता है। वो जो है कब जो है इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करते हैं जब इम्प्योरिटीज ऐड करते हैं, ये भी इम्प्योरिटीज ऐड करने के बाद ही कंडक्शन करेंगे। ये जो है लो हीट ऑफ वेपराइजेशन को शो करते हैं। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं मेटेलिक सॉलिड। नेक्स्ट वन इज मेटेलिक सॉलिड। तो देखिए बच्चों मेटेलिक सॉलिड जो है वो क्या रहेगा, जनरली जो मेटल्स होती है ना वो अपने जो बॉन्ड बनाती हैं या फिर जो बॉन्ड फॉर्मेशन शो करती है, ठीक है। क्यों करते हैं, क्योंकि उसके पास अपनी जो एक प्रॉपर्टी है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करने की, इसकी वजह से। तो मेटेलिक सॉलिड्स जो होंगे बच्चों, इसमें हम जनरली सभी मेटल्स को स्टडी करते हैं, ठीक है। तो जितने भी मेटल्स हैं वो आप किसके बिहाफ पे पढ़ेंगे, मेटेलिक सॉलिड के बिहाफ पे जो है हम इसको स्टडी करते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे मेटल्स की जितनी भी प्रॉपर्टीज है वो सभी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। क्या लस्टर्स होती हैं, सोनोरस होती हैं, जो भी इसकी प्रॉपर्टीज है वो हम सब यहाँ पे जो है स्टडी कर सकते हैं। और क्या होता है बच्चों, हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी होता है। जनरली जो क्या होते हैं, हार्ड होती हैं, जनरली हार्ड होते हैं। जो बॉन्ड मिलता है वो कौन सा मिलता है बच्चों, यहाँ पे मेटेलिक बॉन्ड, ठीक है, मेटेलिक बॉन्ड होता है। अभी बताती हूँ कैसे वर्क करता है। मेटेलिक बॉन्ड होगा जनरली। फोर्थ वन और क्या हो सकता है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी का क्या रहेगा, हीट और इलेक्ट्रिसिटी
जो है इजीली पास होगी ना, तो ये क्या होंगे, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर रहेंगे। क्लियर, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, आप ये लिख सकते हैं, इसको इधर ले आना इसको आगे, ठीक है। दीज आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जो यानी कि जितनी भी मेटल्स की प्रॉपर्टीज होती है वो आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं। ये इतना खास कुछ नहीं बच्चों, क्या होता है जो मेटेलिक बॉन्ड होता है वो किस किस में होता है, इसके पास जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, और मेटल्स का जो कर्नल होता है, कर्नल क्या होता है देखो, आप क्या कीजिए मेटेलिक इलेक्ट्रोड बना लीजिए बच्चों। जैसे आपने ये बना लिया फॉर एग्जाम्पल, आपने कॉपर या फिर किसका बना लिया, जिंक का, किसी एक का जो आपने मेटेलिक इलेक्ट्रोड बनाया बच्चों। अब ये मेटेलिक इलेक्ट्रोड क्या करते हैं, जब आप इसमें वोल्टेज अप्लाई करते हो, इसके जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो यहाँ से मूव करने लग जाते हैं सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। मूव करेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा। अब देखिए इलेक्ट्रिक करंट जब फ्लो करेगा यहाँ से, एक टाइम ऐसा आएगा आप वोल्टेज अप्लाई करते जा रहे, इसके पास जितने फ्री इलेक्ट्रॉन थे वो सारे के सारे लॉस हो चुके हैं यहाँ से। देन फाइनली क्या होगा, जो ये इलेक्ट्रोड है ना, इसको हम यहाँ से कर्नल बोल देते हैं, ये जो ये क्या करने लग जाएगा, वाइब्रेट करने लग जाएगा, ठीक है। तो उस टाइम पे जो इलेक्ट्रिक करंट है वो रुक जाता है। अदरवाइज जब तक उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करता रहता है। बट जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन्स की जो उसकी कैपेसिटी खत्म हो जाती है, उस टाइम पे जो ये कर्नल होता है, यानी उसका जो इलेक्ट्रोड होते हैं वाइब्रेट करने लग जाता है, और वहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन क्या कर जाता है, स्टॉप हो जाता है, ठीक है बच्चों। मेटेलिक सॉलिड में आप जितनी भी मेटल्स हैं उन सभी की आप यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं। सभी जो है मेटेलिक बॉन्ड शो करेंगे, उनके अपनी जो ये सेम प्रॉपर्टीज वो सभी यहाँ पे शो करेंगे। तो आज की क्लास में बच्चों इतना ही। बच्चों फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और सेकेंड थिंग बच्चों ये कि जो सॉलिड स्टेट है, अभी जो ये तो कुछ एक बेसिक्स हमारे चल रहे हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड, अमरफस सॉलिड है वो भी बेसिक है, बट जो इस जहाँ से क्वेश्चन बनता है ना, इसमें इजी ट्रिक्स मैं आपको दूंगी। बट जो क्वेश्चन या वो ट्रिक्स, उन सब का फायदा जब भी है जब आपको पूरी नॉलेज होती है। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप नहीं कर पाएंगे। तो आपको हर चीज़ की नॉलेज लेनी है बच्चों, क्रैम नहीं करना है। अगर आपके पास नॉलेज है तो सब कुछ जो है आपके लिए ईजी हो जाएगा। ओके बच्चों, तो आज की क्लास में इतना ही। ध्यान रखना, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।